मछुआरा और सोने की मछली। अजहर एक साधारण मछुआरा था। रोज सुबह जाल उठाता और जो मिल जाता उसी में दिन काट लेता। घर में पत्नी थी, एक छोटी बेटी थी और बहुत सारी जरूरतें थीं। उस दिन भी अजहर देर तक पानी में जाल डाले बैठा रहा। धूप तेज हो चुकी थी पर जाल खाली था। जब उसने आखिरी बार कोशिश की तो जाल खींचते ही हाथ रुक गए। इतना भारी, उसने खुद से कहा। जाल बाहर आया और अजहर बस देखता रह गया। मछली थी लेकिन उसकी चमक अलग थी। पूरी मछली सोने जैसी लग रही थी। अजहर घबरा गया। ऐसी मछली उसने कभी नहीं देखी थी। तभी मछली ने मुंह खोला और बोली, डर मत अजहर। अजहर के हाथ कांपने लगे, दिल जोर से धड़कने लगा। मछली ने फिर कहा, मुझे वापस छोड़ दो, मैं तुम्हारी एक बात पूरी कर दूंगी। अजहर कुछ पल चुप रहा। उसने कोई सवाल नहीं किया। उसके सामने बेटी का चेहरा आ गया। फटी किताबें, पुराने कपड़े। उसने धीरे से कहा, मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, बस इतना। मछली ने कुछ नहीं कहा। अजहर ने उसे वापस पानी में छोड़ दिया। घर पहुंचा तो पत्नी ने बताया, बेटी का स्कूल में नाम हो गया है, फीस भी माफ हो गई है। अजहर समझ गया। दिन बीते, जिंदगी ठीक चलने लगी, लेकिन मन कभी कभी ज्यादा सोचने लगता है। अजहर फिर नदी पर गया। इस बार मछली मिली। अब उसकी चमक उतनी तेज नहीं थी। अजहर ने कहा, थोड़ा और सहारा मिल जाए तो। मछली ने बात काट दी, पहली बार तुमने दिल से मांगा था, अब डर से मांग रहे हो। और वो पानी में चली गई। उस दिन के बाद अजहर को वो मछली कभी नहीं मिली, लेकिन जो मिला था वही उसकी सबसे बड़ी दौलत बन गया। और अजहर ने समझ लिया, जो जरूरत में मिले वही असली नेमत होती है। समय गुजरता गया। अजहर की बेटी अब बड़ी होने लगी थी। आंखों में सवाल थे, हाथों में किताबें और दिल में एक अजीब सी चमक। वो पढ़ाई में तेज थी, शिक्षक भी हैरान रहते। इतनी समझदारी इस उम्र में। अजहर दूर खड़ा उसे स्कूल जाते देखता और हर रोज दिल ही दिल में शुक्र अदा करता। लेकिन इंसान की जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती। एक साल ऐसा आया जब नदी का पानी कम हो गया, मछलियां दूर चली गईं, जाल खाली रहने लगे। घर में फिर वही तंगी, वही खामोश चिंताएं। एक रात अजहर देर तक सो नहीं पाया। बेटी की किताबें पास रखी थीं। वो फुसफुसाया, अगर मैं कमजोर पड़ गया तो इसके सपनों का क्या होगा। अगली सुबह वो फिर नदी के किनारे गया। मछली नहीं थी, सिर्फ पानी की हल्की सी लहरें। अजहर ने आंखें बंद की। कोई दुआ नहीं मांगी, कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा, जो दिया था उसे संभालने की ताकत दे देना। पानी में हलचल हुई। सोने की मछली नहीं आई, लेकिन पानी के ऊपर एक पुरानी लकड़ी की नाव बहकर आ गई। टूटी हुई पर मजबूत। अजहर ने उसे ठीक किया। अब वो दूर तक मछली पकड़ने जाने लगा। धीरे धीरे काम फिर चल पड़ा। इधर बेटी ने पढ़ाई में नाम कमा लिया। शहर से खत आया, उसे आगे पढ़ने के लिए चुना गया था। अजहर ने खत हाथ में लिया और उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। उस रात नदी बहुत शांत थी और दूर कहीं पानी की गहराई में एक हल्की सी सुनहरी चमक पल भर के लिए उभरी, जैसे कह रही हो, तुम समझ गए अजहर, इसीलिए अब तुम्हें मुझे देखने की जरूरत नहीं। और अजहर ने भी समझ लिया, चमत्कार मछलियों में नहीं होते, चमत्कार उस दिल में होते हैं
जो मिली हुई नेमत को लालच नहीं, जिम्मेदारी बना ले। अजहर ने नदी पर फिर जाल डाला। सूरज ढल रहा था और पानी पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। जाल में कुछ भारी सा लगा। जैसे ही उसने खींचा, वही चमकती मछली उसके सामने थी। डर मत अजहर, मैं वापस आई हूं, मछली ने धीरे से कहा। अजहर के हाथ कांप गए। उसने हिम्मत जुटाई और मछली से पूछा, क्या फिर मेरी किसी और मदद कर सकती हो? मछली ने उसकी आंखों में देखा। तुम अब डर से मांग रहे हो, पहले दिल से मांगा था। अब क्या सच में वही चाहते हो? अजहर चुप रहा। उसने बेटी के छोटे छोटे हाथ, पुराने कपड़े और उसकी अधूरी पढ़ाई याद की। फिर उसने कहा, मेरी बेटी का भविष्य, बस वही चाहती हूं मैं। मछली ने हल्की मुस्कान दी। तुमने दिल से मांगा, यही असली नेमत है। और धीरे धीरे पानी में लौट गई। अजहर घर लौट आया। उसकी बेटी के लिए स्कूल ने फिर से शुल्क माफ कर दिया था। बेटी खुश थी, किताबें नई थी और उसके सपने फिर से जीवित थे। दिन बीतते गए। अजहर ने सोचा, सच्ची दौलत वही है जो जरूरत के समय मिलती है, न कि सोना, चांदी या दौलत की चमक। लेकिन कुछ रातों को जब नदी की लहरें चुप होती, अजहर खुद से पूछता, क्या मैं सच में तैयार हूं अगर जिंदगी और कठिन मोड़ लाए? और तब उसे एहसास हुआ, जितनी मदद उसने मांगी उतनी ही उसकी समझ और हिम्मत भी बढ़ी। जिंदगी की असली मछली वही है जो हमें मजबूती और सीख दे जाती है। दिल चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।